हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बताने वाले हैं बीटेक के एडमिशन के क्या प्रोसेस होने वाले हैं और एमसीए के क्या प्रोसेस होने वाले हैं एडमिशन के। तो चलिए देखते हैं। बीटेक में आप एडमिशन लेने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, और एक होता है काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें आप सीओटी मैट वगैरह उस सबके पेपर्स देके तब काउंसलिंग के थ्रू आना होता है। उसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है जो यूपी गवर्नमेंट आपको देती है। बिना काउंसलिंग के आने पे आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हो तो काउंसलिंग के थ्रू ही आना। और डायरेक्ट एडमिशन का ये प्रोसेस होता है बीटेक में कि जब आपके सीबीएसई बोर्ड से जो भी रिजल्ट आ जाएंगे 12th के, उसके बाद आपका एडमिशन चालू हो जाएगा। स्कोर वाइज कट ऑफ जाता है कि मतलब बीटेक में जो भी कोर्सेज हैं उनके कट ऑफ जाते हैं, और जिसमें सीएससी कोर जो होता है उसका 92% से अबव कट ऑफ जाता है, और सीएससी स्पेशलाइजेशन में 85% जाता है, आईटी में आपका 88% जाता है, और ईसीई में जाता है आपका 75%, और मैकेनिकल में 65% जाता है। स्पेशलाइजेशन भी है, डीएस है, एमएल है, एआई है। और 1 ईयर तो आपका एकेडमिक पे फोकस किया जाता है। सेकेंड ईयर से आपको ट्रेन किया जाता है प्लेसमेंट के लिए, जिसमें आपको ट्रेनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी मतलब सिखाए जाते हैं कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको देना है, कैसे क्या करना है। बीटेक की फी है 1,61,000 अप्रॉक्स जाती है, और सेकेंड ईयर थोड़ा सा अमाउंट तो इसमें कम होता है, पर ईयर इसकी फ्लक्चुएशन होती रहती है फीस में। तो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है। इसी के अराउंड आप समझ लेना, इसी के अराउंड आप लेके चलना। सेकेंड ईयर में 1,52,000 जाती है अप्रॉक्स, और भी सारे ईयर का इतना ही रहता है, तो उस हिसाब से देख के आना। और बीटेक की क्लासेस 9 to 4 जाती है, हमेशा 9 to 5 भी हो जाती है, लेकिन आपका 6 डेज आपको क्लासेस करनी रहती है। सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती है, 6 डे क्लासेस होनी ही होनी है। तो आप उसके लिए प्रिपेयर होके आना। क्लासेस मस्ट है, आपकी अटेंडेंस मस्ट है। आपको 75% अटेंडेंस कैसी भी करनी है। जिनकी 72, 73 रहती है उनको फिर एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं और उनकी 75 करते हैं। तो आपकी अटेंडेंस 75% जरूरी ही है। आप जेएल बजाज में एडमिशन ले रहे हो और सोच रहे हो कि अटेंडेंस नहीं लेना है, नहीं करवाना है अटेंडेंस, मुझे क्लासेस नहीं करनी है, तो आपके लिए जेएल बजाज नहीं है। आप मेक श्योर करके आना कि आपको प्रॉपर क्लासेस करनी है, प्रॉपर पढ़ाई करनी है, तब आप जेएल बजाज में आना। फी के अलावा और आपका एग्जाम फी लगता है जो यूनिवर्सिटी लेती है आपका, उसके 7,500 अप्रॉक्स जाते हैं। 1,000 कम भी हो सकता है, 1,000 ज्यादा भी हो सकता है। और आई कार्ड लगता है, आई कार्ड का आपका 2,000 लगता है या 1,300 लगता है, इसी के अराउंड लगता है। तो वो मस्ट है। ड्रेस तो मस्ट है, आपको बिना ड्रेस के अलाउ ही नहीं किया जाएगा, तो आपको ड्रेस तो लेना ही होगा। आप कॉलेज से भी ले सकते हो, बाहर से भी ले सकते हो, आपके प्रेफरेंस पे है। तो चलिए देखते हैं एमसीए की क्या प्रोसेस है। इसमें भी टू प्रोसेस है, जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, काउंसलिंग के थ्रू होता है। एमसीए के लिए एडमिशन के लिए आपको डायरेक्ट एडमिशन जो भी चाहते हैं उनको 75% आपका स्कोर होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसे मैं मिली जिनका 60% था, तो उनका भी हो जा रहा था। तो मुझे अभी तक जितना इन्फॉर्मेशन पता चला है कि आपका फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए ग्रेजुएशन में और 12th और 10th में, तो आपका हो जाएगा जेएल बजाज में डायरेक्ट एडमिशन। और काउंसलिंग के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, कॉलेज प्रोवाइड कराता है स्कॉलरशिप। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप काउंसलिंग के थ्रू ही आए, क्योंकि उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो काउंसलिंग आप एग्जाम दे के आना, और मतलब काउंसलिंग के थ्रू ही आना, तो उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। डायरेक्ट एडमिशन वाले को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और आप सभी को पता होगा कि एमसीए 2 ईयर का कोर्स होता है, तो इसमें सेकेंड सेमेस्टर से ही आपकी ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान दिया जाता है, ताकि आपको प्लेसमेंट मिल सके। और जो भी अटेंडेंस का है, अटेंडेंस सारे कोर्सेज के लिए 75% मस्ट है। आपका अगर मेंटेन नहीं हो रहा है 75%, तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस करनी पड़ेंगी। और एक्स्ट्रा क्लासेस भी उन लोगों की होती है जिनकी मतलब 70-60% है, उनकी होती है। बाकी लोगों को तो डिबार्ट किया जाता है एग्जाम से। तो आप अटेंडेंस प्लीज आना। तो जेएल बजाज में एडमिशन लेना है तो अटेंडेंस तो मस्ट है, आपको अटेंडेंस मेंटेन करना ही पड़ेगा। और एमसीए की फ़ी है 1,41,000 के अप्रॉक्स, जो कि 2 साल में लगती है और उसी के अराउंड लगता है। और मतलब
आप जो भी BBA है, BCA है, MCA है और MBA है और BTech है, इन सारे के 2 ही प्रोसेस है, एक डायरेक्ट और काउंसलिंग, दोनों से ही आप एडमिशन ले सकते हो। और मैं चलिए बता देती हूँ कौन सी कंपनीज आई हैं जो BTech में आई हैं और MCA में आई हैं, जैसे कि जेनपैक्ट, EY, EZ, ECOM और लेंसकार्ट और सैमसंग, ये सारी कंपनीज आई है। और मैं लिस्ट भी दिखा दूंगी यहाँ पे कि जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट की हैं और बहुत सारे बच्चों के प्लेसमेंट हुए हैं। प्लेसमेंट अप्रॉक्स जो हाई पैकेज होता है वो 10 लाख से 12 लाख जाता है, जिसमें BTech के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, MCA के होते हैं, जो कैपेबल होते हैं उनके प्लेसमेंट हो जाती है, और जो नहीं होते हैं उनका मतलब एवरेज पैकेज लगता है। और आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। BBA और BCA की फी 1,35,000 समथिंग के अप्रॉक्स में आती है, तो आप एक बार चेक कर लेना, इसी के अप्रॉक्स में जाती है, मतलब ज़्यादा कम नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है। तो यही सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए। अगर आपको MBA के अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाल दिया है, उसमें आप चेक कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।